श्री कृष्ण हमेशा हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों में सही मार्ग दिखाने के लिए जाने जाते हैं। वे जानते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी खबरें आती हैं जो हमें भावनात्मक रूप से झकझोर देती है। ऐसे समय में कुछ लोग हमारे करीब आने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका मकसद हमेशा मदद करना नहीं होता। श्री कृष्ण हमें सतर्क रहने की सलाह देते हैं ताकि हम ऐसे बार कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसी घड़ी का इंतजार करते हैं जब हमें कोई बुरी खबर मिले। वे जानते हैं उस समय हम सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं जब हम टूटेंगे तो वे हमारे करीब आकर हमें संभालने का दिखावा करेंगे, लेकिन उनका असली मकसद हमारे ऊपर नियंत्रण पाना होता है। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे समय में हमें अपने कोई व्यक्ति बहुत शांत और मीठा व्यवहार करता है तो जरूरी नहीं कि उसकी मंशा भी वैसी ही हो। कई बार लोग सहानुभूति दिखाकर हमारे करीब आते हैं ताकि वे हमारी कमजोरी का फायदा उठा सके। श्री कृष्ण हमें चेतावनी देते हैं कि ऐसे लोगों के मुखौटे को पहचानना बहुत जरूरी है। हमें उनकी बातों के पीछे छिपे इरादों को समझना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। कुछ लोग हमारी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम उनकी हर बात मान लें और उन पर निर्भर हो जाए। ऐसे लोग सोचते हैं कि दर्द और परेशानी हमें कमजोर बना देंगे, जिससे वे हमारे ऊपर अपना प्रभाव जमा सके। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने अंतर्ज्ञान को सुनना चाहिए और किसी के भी जाल में नहीं फंसना चाहिए। ऐसे लोग सोचते हैं कि जब हमें बुरा लगेगा तो हम सबसे पहले उन्हीं पर भरोसा करेंगे। वे हमारी भावनाओं को अपने हित में मोड़ना चाहते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए और अपने दिल की आवाज को सुनना चाहिए। हम समझना चाहिए कि कौन सच में हमारा भला चाहता है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हमारे करीब आता है। खबर तुम्हें मिलेगी, वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं आएगी, बल्कि तुम्हें यह दिखाने के लिए आएगी कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन नहीं। यह खबर तुम्हारी स्थिरता को आजमाने के लिए है, ताकि तुम समझ सको कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ दिखावे के लिए। यह समय है जब तुम्हें अपनी समझदारी और स्थिरता का परिचय देना है। अवसर है जब तुम्हें लोगों की असलियत समझने का मौका मिलेगा। वे तुम्हारे मन का हाल पढ़कर खुद को बहुत समझदार दिखाएंगे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मकसद वही पुराना रहेगा, तुम्हारा विश्वास जीतकर नियंत्रण पाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी बातों में फंसना मत, बल्कि अपनी समझदारी से काम लो। कुछ लोग तुम्हारी भावनाओं पर हाथ रखकर तुम्हें सहज बनाने की कोशिश करेंगे। उनकी मदद में मिठास होगी, लेकिन मंशा में छल छुपा होगा। जब तुम्हें लगे कि कोई मदद सच्ची है तो उससे पहले अपने भीतर की आवाज जरूर सुनो। तुम्हारा दिल साफ साफ बता देगा कि सामने वाले की ऊर्जा कैसे है। ईश्वर हमेशा तुम्हें संकेत देते रहते हैं। जब कोई व्यक्ति सहानुभूति का दिखावा करता है तो वह सिर्फ परिस्थिति का फायदा उठाने के लिए करता है। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें सही समय पर अपनी जिंदगी में वापस आने का मौका दो, लेकिन वह मौका तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं अपने दिल की सुनो और सतर्क रहो। जो लोग तुम्हारी ताकत से घबराते हैं वे मुश्किल समय में सबसे ज्यादा चालें चलते हैं। उन्हें लगता है
कि यही वह पल है जब तुम सबसे ज्यादा असुरक्षित हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे समय में भ्रम मत पालो और अपनी ताकत को पहचानो। जो खबर तुम्हें मिलेगी वह एक नोटिस की तरह है, जो तुम्हें यह बताने के लिए आएगी कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारे लाभ में। यही सच्चाई अब खुलने वाली है। इस स्थिति में तुम्हें शांति चाहिए, न कि चालाक सहानुभूति। ऐसे समय में किसी का हाथ थामने की कोशिश मत करो, क्योंकि वह हाथ तुम्हें नीचे खींच सकता है। ईश्वर की ओर बढ़ो। इंसानों की नहीं, तुम्हारी स्थिरता देखकर वे परेशान हैं, इसलिए उनका अगला कदम तुम्हारी भावनाओं को छूकर तुम्हें फिर से निर्भर बनाना है। तुम्हारी तकलीफ को देखकर वे दुखी नहीं होंगे, बल्कि इसे अवसर समझेंगे। वे छुपकर मुस्कुराएंगे और पास आकर पूछेंगे कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन तुम्हें उनकी आंखों में उनकी असली मंशा दिख जाएगी। इस पूरे समय तुम्हें सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखनी है। किसी के कंधे पर सिर रखकर रोना मत, क्योंकि वही कंधा तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा। अपने दिल की रक्षा करो और अपनी भावनाओं को मजबूत बनाओ। ये नहीं चाहते कि तुम मजबूत बनो, वे चाहते हैं कि तुम बेहद भावुक होकर उन पर भरोसा कर लो। इस भरोसे के पीछे ही उनकी योजना छिपी है, लेकिन अब तुम जाग चुके हो और तुम्हें पता है कि किस पर भरोसा करना है। इस खबर में दर्द जरूर होगा, लेकिन यही दर्द तुम्हें सही दिशा दिखा देगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ उपस्थित। दिखावट और नियत का फर्क खुल जाएगा। वे तुमसे पूछेंगे कि क्या वे मदद कर सकते हैं, लेकिन मदद से ज्यादा वे जानकारी चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि तुम कितने अस्थिर हो, ताकि वे सही जगह चोट कर सके। इसलिए अपनी बात ज्यादा मत खोलना। तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं, तुम्हें स्पष्टता की जरूरत है। और वही स्पष्टता अब तुम्हारे सामने खड़ी होगी। इस कठिनाई में तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे और वे व्यक्ति अपनी चाल में फंसेंगे, क्योंकि उनकी अपेक्षा पूरी नहीं होगी। तुम उन पर भरोसा नहीं करोगे और वही उनका सबसे बड़ा डर है। यह खबर तुम्हें रिगाने नहीं, जगाने के लिए आएगी। यह तुम्हें बताएगी कि किसे काटना है और किसे अपने करीब रखना है, और तुम इस परीक्षा में सफल रहोगे। उनकी योजना अब तुम्हारे सामने साफ है। वे तुम्हें अपने नियंत्रण में लाना चाहते हैं, पर ईश्वर तुम्हें सोच, समझ और शक्ति देंगे, ताकि तुम उनकी मंशा को पहचान सको। अब तुम्हें मजबूत रहना है, अपने दिल को संभालना है और किसी भी मीठी बात में बहना नहीं है, क्योंकि यह समय है सच्चाई और छल के बीच चुनाव करने का। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी ऊर्जा बचाए रखो, अपनी सीमाएं मजबूत करो और किसी पर भी जल्द भरोसा मत करो। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, वह हमेशा पहले सहारा बनकर आता है। तुम सुरक्षित हो, तुम जागरूक हो और
कोई भी तुम्हारा लाभ नहीं उठा पाएगा। ईश्वर ने तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी है। अब तुम हर चाल को पहचान पाओगे। अब तुम्हारे सामने सच्चे और झूठे का फर्क साफ हो चुका है। तुम्हें पता चल गया है कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आता है। यह समझदारी तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह समय तुम्हारे विश्वास की परीक्षा का है। तुम्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है और किसी के भी झूठे वादों में नहीं फंसना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दिल की सुनो और सही निर्णय लो। कई बार लोग सहानुभूति का जाल बिछाते हैं ताकि वे तुम्हारे करीब आ सके, लेकिन तुम्हें समझना है कि उनकी सहानुभूति सच्ची है या सिर्फ दिखावा। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने अंतर्ज्ञान को सुनो और सतर्क रहो। हर कोई जो तुम्हारे करीब आता है उसका मकसद हमेशा मदद करना नहीं होता। कई बार लोग तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए आते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, मकसद को पहचानो और अपनी सीमाएं तय करो। कुछ लोग तुम्हारे फैसलों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं। वे तुम्हें सहज बनाकर तुम्हारे निर्णय बदलना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने फैसलों पर अडिग रहना है और किसी के भी दबाव में नहीं आना है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई मदद सच्ची है, तो अपने भीतर की आवाज जरूर सुनो। तुम्हारा दिल तुम्हें सही दिशा दिखाएगा और तुम्हें बताएगा कि सामने वाले की ऊर्जा कैसी है। ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें संकेत देते रहते हैं कि कौन तुम्हारे लिए सही है और कौन नहीं। इस कठिन समय में भगवान पर भरोसा रखो और अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखो। वे जिस सहानुभूति का दिखावा करेंगे वह सिर्फ परिस्थिति को भुनाने का तरीका है। वे चाहते हैं कि तुम उन्हें सही समय पर अपनी जिंदगी में वापस आने का मौका दे दो, लेकिन वह मौका तुम्हें नुकसान देगा। जो लोग तुम्हारी ताकत से घबराते हैं वे मुश्किल समय में ही सबसे ज्यादा चालें चलते हैं। उन्हें लगता है कि यही वह पल है जब तुम सबसे ज्यादा असुरक्षित हो। श्री कृष्ण कहते हैं, यह भ्रम मत पालना। वह खबर जो तुम्हें मिलेगी वह नोटिस की तरह है, तुम्हें बताने के लिए कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारे लाभ में। और यही सच्चाई अब खुलने वाली है। इस स्थिति में तुम्हें शांति चाहिए, न कि चालाक सहानुभूति। उनका हाथ थामने की कोशिश मत करना, क्योंकि वह हाथ तुम्हें नीचे खींच सकता है। ईश्वर की ओर बढ़ो, इंसानों की नहीं। वे तुम्हारी स्थिरता देखकर परेशान हैं, इसलिए उनका अगला कदम तुम्हारी भावनाओं को छूकर तुम्हें फिर से निर्भर बनाना है। पर अब तुम पहले जैसे नहीं हो। तुम्हारी तकलीफ को देखकर वे दुखी नहीं होंगे, बल्कि इसे अवसर समझेंगे। वे छुपकर मुस्कुराएंगे और पास आकर पूछेंगे कि क्या तुम ठीक हो, पर तुम्हें उनकी आंखों में मंशा दिख जाएगी। इस पूरे समय तुम्हें सिर्फ अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखनी है। किसी के कंधे पर सिर रखकर रोना मत।
क्योंकि वही कंधा तुम्हें भटकाने की कोशिश करेगा। अपने दिल की रक्षा करो। ये नहीं चाहते कि तुम मजबूत बनो, वे चाहते हैं कि तुम बेहद भावुक होकर उन पर भरोसा कर लो। इस भरोसे के पीछे ही उनकी योजना छिपी है, पर तुम अब जाग चुके हो। इस खबर में दर्द होगा, पर यही दर्द तुम्हें सही दिशा दिखा देगा। तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन सिर्फ उपस्थित। दिखावट और नियत का फर्क खुल जाएगा। तुमसे पूछेंगे कि क्या वे मदद कर सकते हैं, लेकिन मदद से ज्यादा वे जानकारी चाहते हैं। वे जानना चाहते हैं कि तुम कितने अस्थिर हो, ताकि वे सही जगह चोट कर सहें। इसलिए अपनी बात ज्यादा मत खोलना। तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं, तुम्हें स्पष्टता की जरूरत है। और वही स्पष्टता अब तुम्हारे सामने खड़ी होगी। इस कठिनाई में तुम अकेले नहीं हो, भगवान तुम्हारे साथ खड़े हैं। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेंगे और वे व्यक्ति अपनी चाल में फंसेंगे, क्योंकि उनकी अपेक्षा पूरी नहीं होगी। तुम उन पर भरोसा नहीं करोगे, और वही उनका सबसे बड़ा डर है। यह खबर तुम्हें रिगाने नहीं, जगाने के लिए आएगी। यह तुम्हें बताएगी कि किसे काटना है और किसे अपने करीब रखना है। और तुम इस परीक्षा में सफल रहोगे। तुम्हें मजबूत रहना है, अपने दिल को संभालना है, और किसी भी मीठी बात में बहना नहीं है। क्योंकि यह समय है सच्चाई और छल के बीच चुनाव करने का। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी ऊर्जा बचाए रखो, अपनी सीमाएं मजबूत करो, और किसी पर भी जल्द भरोसा मत करो। जय श्री कृष्ण।